हाय दोस्तों, पाइथन के लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। पाइथन की सबसे खास बात है कि पाइथन कई मायनों में इसको आप पाइथन की अच्छी और बुरी बात दोनों कह सकते हैं कि पाइथन इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ देती है सिंटैक्टिकली, ऑपरेशनल वाइज, कि वो काम को कई बार बहुत आसान और बहुत तरीके से करने की फैसिलिटी देती है। और कई बार यही चीज़ निगेटिव हो जाती है पाइथन के केस में कि इतनी ज़्यादा फैसिलिटी देती है कि जो हमारा रिक्रूटर होता है वो सोचने लगता है कि ये फैसिलिटी यूज कर लेगा, लॉजिक लगाएगा ही नहीं, है ना। तो ये पाइथन के साथ ये अच्छी बात भी है, बुरी बात भी है। तो उसी फैसिलिटीज में एक ये चीज है कि जनरली आपने फंक्शन में आर्गुमेंट तो पास किया ही होगा, लेकिन पाइथन फंक्शन में आर्गुमेंट कई तरीके से पास करने की फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करता है। वो कौन कौन से तरीके हैं? वो मेनली 3 तरीके हैं। पहला होता है पोजिशनल आर्गुमेंट, डिफॉल्ट आर्गुमेंट और कीवर्ड आर्गुमेंट। क्या मतलब है इसका, एक एक करके समझते हैं। पोजिशनल आर्गुमेंट में कुछ खास बात नहीं है। पोजिशनल या रिक्वायर्ड आर्गुमेंट वही है जो हम लोग करते हैं कि जैसे हमने 2 नंबर के लिए एक फंक्शन डिफाइन किया और 2 नंबर जब हम इसमें देंगे तो ये हमारा रिजल्ट दे देगा। ठीक है। कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब ये है कि जैसे आपने एक फंक्शन बनाया डेफ, सिंपल आपने बनाया सम, ए और बी पास किया आपने, और आपने रिटर्न कर दिया ए प्लस बी को, और आपने यहाँ पर कॉल कर लिया कि प्रिंट सम फंक्शन को कॉल किया, 10 और 20 पास कर दिया यहाँ पर आपने। ठीक है। तो यहाँ पर आ गया आपका, बिल्कुल ठीक बात है, 30 आ गया। इसका मतलब है कि ये रिक्वायर्ड आर्गुमेंट है। जैसे मान लीजिए कि 2 आर्गुमेंट देना, गलती से अगर हमने एक आर्गुमेंट दे दिया तो ये प्रोग्राम हमें देने वाला है एरर। क्यों एरर देने वाला है? क्योंकि हमने 2 आर्गुमेंट के लिए कहा था और हम दे रहे हैं कितने आर्गुमेंट? एक आर्गुमेंट। तो जाहिर सी बात है इस पर एरर देगा। यही सी में भी होता है, यही जावा में भी होता है। यहाँ तक तो पाइथन बाकी लैंग्वेजेस के बराबर है, सेम है। लेकिन कहानी इसके बाद बदल जाती है। जैसे डिफॉल्ट आर्गुमेंट। डिफॉल्ट आर्गुमेंट में पाइथन ये कहता है कि अगर जैसे कोई आर्गुमेंट आप यहाँ पर दे रहे हैं, मान लीजिए कि आप आर्गुमेंट दे रहे हैं, मान लीजिए आपने कहा, अब एक आर्गुमेंट आप चाहते हैं कि कोई दे तो अच्छी बात है और ना दे तो भी अच्छी बात है। तो अगर वो नहीं देगा, जैसे आईडी, नेम और एज है, एज इक्वल टू 21 कर दिया हमने यहाँ पर। ठीक है। तो एज इक्वल टू 21 करने का क्या मतलब है कि जब आपने एज 21 कर दिया, इसका मतलब यह है कि अगर वो जब एज देगा तब तो जो देगा वो वाली वैल्यू इसमें वो राइट हो जाएगी, और नहीं देगा तो बाय डिफॉल्ट कितनी रहेगी? 21 रहेगी। मैं आपको इसको करके दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपने एक आर्गुमेंट दिया आईडी, एक आपने दिया नेम और एक आपने दिया आईडी। ऐसे कर दिए, गिवन आईडी कर लीजिए या एम्प्लॉय आईडी कर लेते हैं, एम्प्लॉय आईडी, नेम और मान लीजिए यहाँ पर एज। ठीक है। या एज जगह कोर्स ले लेते हैं, चलिए कोर्स ले लेते हैं। तो मैंने कहा अगर कोई कोर्स नहीं देता है तो बाय डिफॉल्ट कोर्स क्या रहेगा? बीटेक रहेगा। ठीक है। और मैं यहाँ पे सबको प्रिंट करा दे रहा हूँ। प्रिंट मैंने करा दिया किसको? एम्प्लॉय आईडी को। मैंने प्रिंट करा दिया किसको? नेम को। और मैंने प्रिंट करा दिया किसको? कोर्स को। ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि जब आप मान लीजिए कि आप यहाँ पर हैं, तो यहाँ पर आपने कहा कि इसको फंक्शन का नाम सम बदल के इन्फो कर, सम थोड़ा पता लग रहा है, इन्फो कर लिया हमने। तो इन्फो फंक्शन के अंदर हमने दिया 101 अनुज, और मान लीजिए अनुज का कोर्स मैंने दे दिया एमटेक। तो अगर आप इसका एमटेक देखेंगे तो ये देखिए यहाँ पे अनुज 101 अनुज एमटेक प्रिंट करेगा। लेकिन मान लीजिए इसी के साथ हमने एक और फंक्शन इसको दोबारा कॉल कर लिया 102 कमल, और इस बार मैंने एज दिया ही नहीं। ठीक है। जनरली अगर ये किसी और लैंग्वेज में होता तो यहाँ पे एरर आ जाता, लेकिन पाइथन में ऐसा नहीं है। पाइथन में आप देख सकते हैं कि जब आपने दूसरे रिकॉर्ड को उसने प्रिंट कराया तो 102 कमल और बीटेक आ गया, जबकि आपने तीसरा आर्गुमेंट दिया ही नहीं था। तो ये जब हम यहाँ पर तीसरे आर्गुमेंट की वैल्यू को यहाँ फिक्स कर दिए, मतलब ये बन गया आपका कौन सा आर्गुमेंट? ये बन गया आपका डिफॉल्ट आर्गुमेंट, कि अगर आप नहीं देंगे तो बाय डिफॉल्ट वैल्यू ये रहेगी। ठीक है। अब क्या है? अब एक तीसरा है यहाँ पर और आर्गुमेंट। ठीक है। इसको बोलते हैं कीवर्ड आर्गुमेंट। कीवर्ड आर्गुमेंट का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पे 2 आर्गुमेंट दिया, आईडी और नेम। तो आईडी और नेम हमने यहाँ पे दे दिया। अब आर्गुमेंट को पास करते समय हम उस आर्गुमेंट का जो नाम हमने यहाँ मेंशन किया ना, उसको हम यहाँ मेंशन करें। तो अब इसको मेंशन करके आप क्या कर सकते हैं? खास बात क्या है? मेंशन करने में कुछ खास बात तो नहीं है। खास बात तब है कि आप इनके ऑर्डर को बदल सकते हैं। जैसे अगर आपने आईडी और नेम आपने ऐसे यहाँ पे दे दिया, अब आप चाहें तो नेम को पहले और आईडी को बाद में भी दे सकते हैं, जबकि ये किसी और लैंग्वेज में संभव ही नहीं है। ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर आप इस चीज़ को करना चाहें तो जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ पर इसी फंक्शन को लेते हैं, आईडी और नेम को, कोर्स को हटा देते हैं,
तो यहाँ पर इसके अंदर हम यहाँ पे क्या दे सकते हैं कि जब फंक्शन को मैं कॉल करूँ तो मैंने यहाँ पे दे दिया क्या, मैंने यहाँ पे दे दिया एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू मान लीजिए कि 101 और नाम दे दिया मैंने, मान लीजिए मैंने कहा मोहसिन, ठीक है। और यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर नेम को मैंने पहले दे दिया, मैंने कहा आलोक, और एज को एम्प्लॉय आईडी को हमने बाद में दे दिया जैसे 102। आप ये देख सकते हैं। तो आप इसे रन करा के देखिए, देखिए बिल्कुल सही चल रहा है आपका, जबकि आपने सीक्वेंस चेंज कर दिया, ऑर्डर ही चेंज कर दिया फंक्शंस के आर्गुमेंट्स का। तो आप देखिए कि ये ऐसी फैसिलिटीज़ है जो किसी और लैंग्वेज में नहीं होती। पाइथन में इस तरह की काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटीज़ हैं और जगह जगह पे इस तरह के तमाम टर्म्स हैं। तो होपफुली बात आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।